प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों के ऊपर गुजरी हुई उनके जीवन की सत्य घटनाएं। भक्तों, ये सत्य कथाएं। कथा का शीर्षक है परमात्मा की असीम कृपा की प्राप्ति। भगवान की असीम कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक आपबीती घटना है। इस घटना के पश्चात ईश्वर की प्रति मेरी आस्था बढ़ गई और अटूट हो गई। ये घटना 26 अक्टूबर सन 2005 की है। मेरे गृह नगर ग्राम उन्हैल की है। कुछ खराबी होने के कारण घर पर हैंड पाइप बनाया जा रहा था, किंतु पाइप में पानी होने से उसे निकालने में कठिनाई आ रही थी। लोग बार बार ये कह रहे थे कि आदमी की व्यवस्था करो। इसी दौरान पाइपलाइन जहाँ से ऊपर तक आती है, वहाँ की फोल्डिंग जाली को हटा दिया गया। पाइपलाइन 7 फीट ऊपर तक निकल पड़ी थी और जाली की ऊंचाई थी 13 फीट। किसी कारणवश मैं उस जाली पर गई और ध्यान हट जाने से उसी खुले हुए स्थान से सीधे नीचे जा गिरी। मैं सीधे हैंड पाइप की सीट में गिरी, परंतु कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बीच की 1 फीट की दूरी पर जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया। उनको, जो वो महिला गिरी, उनको ऐसा लगा कि जैसे वो गिरी कोई नहीं था, फिर भी वो सीधे जाली के पाइप के ऊपर गिरती, तो लेकिन लगा कि उन्हें किसी ने धक्का दे दिया और वे 1 फीट की दूरी पर साइड में पाइप एवं छड़ पर न गिरती हुई साइड में जा गिरी, और गिरी भी किस अवस्था में, जैसे धप से बैठ गई। इतने ऊपर से गिरने पर सिर से लेकर पैर तक करीब 10-15 मिनट तक झनझनाहट होती रही। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया, पर जैसे ध्यान आया तो मैं चिल्लाने लगी। इसके बाद आंख में रोशनी आई तो क्या देखती हूँ कि रीढ़ की हड्डी पूरी पीछे निकल गई है और मुंह मेरा पूरा घुटनों से अड़ गया। यह देखती मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो गया। इतनी देर में अंतर मन से आवाज आई, लेट जा। 1 सेकंड भी ना देर करते हुए लेट गई। तेरे तो मेरे मुख से अनायासी नमः शिवाय मंत्र अपने आप जप होने लगा। भक्तों, ये सत्य कथा है, इसे आप पूरा सुने और लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इन वीडियो को सुने, भक्तों की कथाएं सुने कल्याण की, तो लोगों को विश्वास हो कि भगवान की कृपा से क्या हो जाता है। इसी दौरान करीब 20-25 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। सभी घबरा रहे थे कि कोई कह रहा था अब ये नहीं बचेंगी। चलो भैया, आखिरी टाइम में कम से कम भगवान का नाम तो ले रही हैं, इन्हें मत टोको। इसी दौरान कोई जाकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर के आने तक मैं लेटी हुई दर्द के मारे तड़प रही थी। इतनी देर लेटे रहने से रीढ़ की हड्डी स्वतः ही अपने स्थान पर हो गई थी। डॉक्टर ने चोटिल अंगों का परीक्षण किया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। पैरों में तथा अन्य जगहों पर कांच की चूड़ियां गड़ जाने के कारण खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा, चलो अंदर लेट जाओ, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। परंतु मेरे अंतर मन से आवाज आई कि उठना मत, नहीं तो रीढ़ की हड्डी अपने स्थान से खिसक जाएगी। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं चल नहीं पाऊंगी। ऐसा कहने पर डॉक्टर ने अस्पताल ले चलने की सलाह दी। इसके बाद गाड़ी से हमें अस्पताल पहुंचे। वहां पर एक्सरे हुआ, किंतु महान आश्चर्य की बात हुई कि रीढ़ की हड्डी में बाल बराबर फ्रैक्चर होने के अलावा सारी रिपोर्टें समान थी। इस घटना के बाद मैं सोचती हूँ कि 5 मिनट डॉक्टर साहब और नहीं आते तो ये बाल बराबर खराबी भी नहीं रहती। इतना कुछ प्रत्यक्ष चमत्कार मेरे साथ ऐसी घटना कि जो मैं सीधे लोहे के पाइप के ऊपर और क्षणों में गिरती
उस समय मुझे किसी ने धक्का दिया, मुझे स्पष्ट महसूस हुआ और मैं साइड में गिरी। मेरी रीढ़ की हड्डी पीछे बिल्कुल निकल गई इस अवस्था में। तो ऐसा कैसे हुआ? मेरे ऊपर गुजरा तो मुझे लगा कि ईश्वर सदैव हमारे आसपास रहते हैं, बस सच्चे हृदय से पुकारने की आवश्यकता है। इस घटना के पश्चात कई लोग मुझसे मिलने आए और यही कहा कि संकट की घड़ी में भी आप ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी, इसलिए इतनी भयंकर दुर्घटना में भी आपकी प्राण रक्षा हो गई। बूढ़ी भक्तों, जय श्री राम।